शिव, शव और शमशान से तंत्र की साधना। नागा सन्यासी और अघोरियों में जानिए अंतर। अक्सर ये देखा जाता है कि नागा सन्यासियों और अघोरियों को एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन नागा सन्यासियों और अघोरी बाबाओं में बहुत अंतर है। सबसे बड़ा अंतर यही है कि अघोरी संप्रदाय ही अलग माना जाता है। अघोरी जहाँ तंत्र की साधना करते हैं, वहीं लोग सन्यासी मंत्र की। अघोरी जहाँ तंत्र साधना करते हैं और एकांत में रहते हैं, वहीं नागा साधु मंत्र साधना और योग करते हैं और सामाजिक स्तर पर काफी सक्रिय रहते हैं। धर्म की रक्षा के लिए नागा साधु प्रतिबद्ध रहते हैं और समय आने पर युद्ध तक करने के लिए तैयार होते हैं। इन्हें युद्ध कला में पारंगत माना जाता है। जानकारों के अनुसार असली अघोरी कभी आम दुनिया में सक्रिय भूमिका नहीं रखते, वह केवल अपनी साधना में ही व्यस्त रहते हैं। अघोरियों की पहचान ही यही है कि वो किसी से कुछ भी मांगते नहीं हैं। अघोर संप्रदाय के साधक समदृष्टि के लिए नरमुंडों की माला को पहनते हैं और नरमुंडों को पात्र के तौर पर लेते हैं। अघोरी शब्द अ प्लस घोर से मिलकर बना है, जिसका मतलब है जो घोर नहीं हो, डरावना नहीं हो, जो सरल हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। लेकिन एक अघोरी साधु को देखकर डर लगता है। वजह है उनका पहनावा और रहन सहन का ढंग। कहते हैं जिसे कोई नहीं अपनाता उसे अघोरी अपनाता है। शमशान, लाश, मुर्दे के मांस या कफन से लोग दूर ही रहते हैं, लेकिन एक अघोरी इन्हें अपना लेता है। अघोरी शमशान के सन्नाटे में तंत्र साधना को अंजाम देने वाला वो समुदाय है जिसका रहस्यमयी दुनिया से आप आज तक वाकिफ नहीं है। अघोर संप्रदाय के साधक समदृष्टि के लिए नरमुंडों की माला को पहनते हैं और नरमुंडों को पात्र के तौर पर लेते हैं। चिता के भस्म का शरीर पर लेपन और चिताग्नि पर भोजन पकाना, ये सब काम रोजाना के हैं। अघोर दृष्टि में कोई स्थान बुरा नहीं होता है, इसलिए एक अघोरी के लिए महल या शमशान घाट एक समान है। वाराणसी या काशी प्रमुख अघोर स्थान है। भगवान शिव नगरी होने के कारण यहाँ कई अघोरी साधना करते हैं। इसके अलावा गुजरात के जूनागढ़ का गिरनार पर्वत पर भी इनका बसेरा माना जाता है। स्वभाव में रूखे अघोरी जन कल्याण की भावना लिए होते हैं। कहते हैं कि अगर कोई अघोरी प्रसन्न हो जाए तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि अघोरी की बोली से सावधान रहा जाए, क्योंकि अगर ये रुष्ट हो जाए तो किस्मत को पलट कर रख सकते हैं। आमतौर पर तो अघोरी किसी से बात नहीं करते और साधना में व्यस्त रहते हैं जब तक इन्हें परेशान न किया जाए। ये किसी को परेशान नहीं करते हैं। अघोरी शमशान घाट में 3 तरह से साधना करते हैं। शमशान साधना, शिव साधना, शव साधना। शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े रहकर साधना की जाती है। मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है शमशान साधना, जिसमें आम परिवारजनों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना में मुर्दे की जगह शवपीठ की पूजा की जाती है, उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। यहाँ प्रसाद के रूप में भी मांस मदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। धर्म, अध्यात्म, सनातन संस्कृति का ध्वज वाहक आपका अपना चैनल धर्म संदेश विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेला प्रयागराज महाकुंभ की पल पल की जानकारी लेकर आ रहा राम भैया के साथ। कुंभ की हर धार्मिक गतिविधियों, अखाड़े की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सनातन की बुलंद आवाज।